टेक्निकल और एजुकेशनल वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज के बारे में तो लगभग सभी को पता होता है, लेकिन यहाँ पर परसेंटाइल में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है, तो यहाँ पर भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों आज मैं आपको काफ़ी आसान तरीके में बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, जिससे कि आपको आसानी से पता चल पाएगा कि ये परसेंटाइल आखिर में होता क्या है। दोस्तों आपके मन में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि इस परसेंटाइल का यूज़ आखिर में परसेंटेज की जगह पर क्यों किया गया और परसेंटाइल और परसेंटेज में कौन ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखो यार, परसेंटाइल का यूज़ तब किया जाता है जब कोई भी एग्ज़ाम कई शिफ्ट में होते हैं। इस प्रकार से अगर कई शिफ्ट में कोई भी पेपर होता है तो वहाँ पर परसेंटेज से जो कैलकुलेशन होता है वो नहीं हो पाता है, सही से एक बेस नहीं बन पाता है, तो वहाँ पर परसेंटाइल का यूज़ किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक काफ़ी आसान एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर परसेंटाइल का यूज़ क्यों किया जाता है। कि देखो यार, जैसे कि मान लो कोई एग्ज़ाम हुआ जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है और यहाँ पर आपका 3 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। जो पहला शिफ्ट है उसमें जो क्वेश्चंस आए थे काफ़ी इजी आए थे, तो वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो वो मान लो 90 to 95 यहाँ पर क्वेश्चंस को टच कर लेते हैं। और उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट है उसका क्वेश्चन कुछ मॉडरेट लेवल का है, तो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो 70 से 80 क्वेश्चन टच कर लेते हैं। उसके बाद जो शिफ्ट 3 है ये काफ़ी डिफिकल्ट लेवल का है और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके 50-60 क्वेश्चन करने में ही पसीने छूट जाते हैं। अब अगर यहाँ पर फाइनल रिजल्ट को देखा जाए तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट शिफ्ट वाले लड़के हैं तो वहाँ पर उनका परसेंटेज 90 to 95% आएगा। और अगर शिफ्ट सेकंड के बारे में बात किया तो यहाँ पर 70 to 80% आएगा और जो शिफ्ट 3 है यहाँ पर 50 to 60% यहाँ पर मार्क्स आएंगे अगर परसेंटेज के हिसाब से कंसीडर किया जाए तब। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा होगा तब तो जो शिफ्ट 3 वाले में जो जिनका पेपर काफ़ी डिफिकल्ट आया था उनको कहीं भी एडमिशन वगैरह लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एडमिशन्स वगैरह होंगे शिफ्ट 1 वाले में जिसमें ईजी पेपर आया होगा उनका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी को सुधारने के लिए और एक बेस तैयार करने के लिए दोस्तों यहाँ पर परसेंटाइल का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर स्कोर को परसेंटाइल में कैलकुलेट करने से एक फ़ायदा ये होता है कि जो इजी पेपर है इसमें हाईएस्ट नंबर 90 नंबर लाने वाला भी लड़का और जो डिफ़िकल्ट पेपर है वहाँ पर 60% ला करके टॉप करने वाला, इसमें इजी वाले में 90 नंबर ला करके टॉप करने वाला, दोनों सेम पोजीशन पे होंगे। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाता है, परसेंटाइल में देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी शिफ्ट हुए होंगे सब में यहाँ पर एक बेस पर लाया जाए सब लड़कों को, उसके बाद उनका एक स्कोर कैलकुलेट किया जाए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से परसेंटेज और परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले अगर आप परसेंटेज के बारे में बात किया तो यहाँ पर आपको परसेंटेज निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि देखो यार, परसेंटेज निकालने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक आपका टोटल मार्क जितना मैक्सिमम मार्क होता है वो ज़रूरत होता है, और आपके उस पेपर में कितने नंबर आए होंगे ऑब्टेन मार्क वो ज़रूरत होता है। और यहाँ पर परसेंटेज निकालने के लिए ऑब्टेन बटे टोटल इंटू 100 कर देते हैं तो यहाँ पर आपको परसेंटेज आ जाएगा। जैसे अगर एक एग्जांपल के मान लिया जाए कि अगर कोई लड़का है वह एक पेपर देता है जिसमें मैक्सिमम मार्क 500 नंबर का है, लेकिन उस लड़के के 370 नंबर आए होंगे, तो इस प्रकार से परसेंटेज कैलकुलेट करने पर उसका 74% इस प्रकार से आएगा। अब आगे आते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर परसेंटाइल के बारे में। तो देखो यार, परसेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए आपके जितने भी मार्क्स आए होंगे ऑब्टेन मार्क्स, उसकी कोई भी नीड नहीं है परसेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए। परसेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए केवल इन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, मतलब ये कि ये टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट्स, मतलब कि उस एग्ज़ाम में कितने बच्चे पेपर दिए थे वो यहाँ पर ज़रूरी होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लिया जाए कि कोई एक पेपर हुआ है जिसमें कि 1000 बच्चे यहाँ पर पेपर दिए हैं। और सेकंड जो होता है कि स्टूडेंट्स बिहाइंड यू, मतलब कि आपके जितने भी नंबर आए होंगे उससे कोई भी मैटर नहीं करता है। अब मैटर ये करता है कि ये कितने लड़के आपसे नीचे हैं, मतलब आपसे कम नंबर लाने वाले लड़कों की संख्या कितनी है वो यहाँ पर मैटर करता है। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि टोटल जो अपीयर स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर 1000 है, और जो स्टूडेंट्स बिहाइंड यू, मतलब कि आपसे जो कम मार्क लेकर के आए हैं, कम नंबर लेकर के आए, उनकी संख्या 700 है। अब यहाँ पर परसेंटाइल कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है, परसेंटाइल बराबर स्टूडेंट्स बिहाइंड यू अपॉन टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट इंटू 100 कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर एक पेपर में 1000 बच्चे यहाँ पर पेपर देते हैं जिसमें कि आपका जितना भी मार्क्स आया होगा 10, 20, 50, 60, 70 जितने भी मार्क्स आए होंगे उससे कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर मतलब यही होता है कि कितने बच्चे आपसे नीचे स्कोर किए हैं, तो उनकी संख्या 700 है बटे 1000 इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ पर आपका 70 परसेंटाइल आ जाएगा। देखो यार, आप कभी भी ये समझने की भूल मत करिएगा कि 70 परसेंटाइल और 70 परसेंटेज आपस में बराबर होते हैं, कभी नहीं, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। 70% जो होता है ये आपका इंडिविजुअल स्कोर होता है कि आप आउट ऑफ 100 आपके 70 नंबर आए होंगे, इस प्रकार से इसे कंसीडर किया जाता है। और अगर परसेंटाइल के बारे में बात किया तो परसेंटाइल का सीधा सा मतलब यही होता है कि अगर आपका 70 परसेंटाइल है तो इसका मतलब यही है कि 70% बच्चे आपसे नीचे स्कोर किए हैं या फिर आप 70% बच्चों से ऊपर स्कोर किए हो, तो इसका सीधा सा ये मतलब होता है।
अब यहाँ पर नीचे एक रैंक कैलकुलेट करने का भी फार्मूला होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रैंक बराबर क्या होता है कि 100 माइनस आपके परसेंटाइल स्कोर, आपका जितना भी परसेंटाइल स्कोर आया होगा उसको 100 से माइनस कर देंगे, अपॉन यहाँ पर 100 कर देंगे, इनटू टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर कर देंगे +1 कर देंगे, तो ये रैंक निकल जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको रैंक कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आपके 70 परसेंटाइल यहाँ पर मार्क्स आए होंगे, तो यहाँ पर रैंक कैलकुलेट करने के लिए 100 में से आप 70 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आपका 30 आ जाएगा, बटे में 100 है, इंटू टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 1000 टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार से इसे सॉल्व किया जाए तो आपका जो रैंक आएगा 301 रैंक आ जाएगा। तो ये रैंक है आपका दोस्तों, टोटल 1000 में आपका 301 रैंक है। तो इस प्रकार से आप रैंक भी अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है परसेंटेज और परसेंटाइल में डिफरेंस। दोस्तों आप इस प्रकार से देख सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।